आप सभी का स्वागत है मेरे हिस्ट्री क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि बच्चे काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम ख़त्म हो गया उसके बाद से कोशिश कर रहे थे कि हमसे कांटेक्ट करें, और सिलेबस जो हमारे सेकंड सेमेस्टर का है, आज मैं फर्स्ट पेपर को आपको बताऊंगा। फिर जल्दी मेरा कल सेकंड पेपर का सिलेबस आ जाएगा, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, वो क्या सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, उसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं, यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या हमको पढ़ना है, इन सब का डिस्कशन आज करेंगे। और इससे पहले आप सभी लोग ये जानिए कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित जो MIH का सिलेबस है, और आज मैं फर्स्ट पेपर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, BA सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये जो सिलेबस है उसको मैं आज डिस्कस करने के लिए यहाँ आया हूँ। और इसमें अगर देखा जाए तो हिस्ट्री, सिलेबस ऑफ हिस्ट्री फॉर BA सेकंड सेमेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, इसका जो टॉपिक है पेपर फर्स्ट, जो कि ओवरऑल अगर देखें तो पेपर थर्ड होता है, लेकिन हमने इसको पेपर फर्स्ट, चूँकि आप सेकंड सेमेस्टर में है तो आपके लिए फर्स्ट ही पेपर रहेगा, पर ओवरऑल कोर्स की अगर बात करें तो ये पेपर थर्ड के रूप में साइट पे दिया हुआ है। मुगल एम्पायर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स 1526 AD से 1739 AD तक हमको पढ़ना है। जहाँ तक यूनिट फर्स्ट की बात है तो इसमें जो पढ़ना है, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव, सेकंड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर जो आएगा एग्ज़ाम, वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट वीडियोज़ भी मेरे आएंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो टॉपिक है उसको ऑब्जेक्टिव वाइज कैसे पढ़ा जाए। और इसका न केवल यूनिवर्सिटी लेवल पे काफ़ी इम्पोर्टेंस है, बल्कि अन्य UP, SSC, UPSC, UPPSC के सिलेबस भी इससे काफ़ी मैच करते हैं। तो वहाँ आप GS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बड़े ध्यान से इस पूरे टॉपिक को हमको पढ़ना है, और खासकर ऑब्जेक्टिव है तो कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान है। तो पहला यूनिट हम आज डिस्कस करेंगे। पहला यूनिट जो है वो फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। मुगल भारत में आते हैं और उसके बाद उनका फाउंडेशन कैसे होता है, इसमें हमको पढ़ना है। बाबर का आगमन, बाबर भारत में आया, उसको कौन कौन से युद्ध उसने लड़े, फिर उसके बाद जो मुगल सत्ता भारत में स्थापित होती है, इसके बारे में हमको विशेषकर हमको पॉलिटिकली इसको एनालिसिस करना है और इसको पढ़ना है। इसी टॉपिक में, इसी यूनिट में हमें हुमायूं के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ हुमायूं का जो प्रवास हुआ, उसके बाद वो चौसा विलग्राम के युद्ध के बाद जब भारत से यहाँ से वापस जाता है, और फिर शेरशाह का उत्थान होता है, और बाद में दूसरा जो अफगान साम्राज्य भारत में स्थापित होता है, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है, और शेरशाह के उत्तराधिकारियों के बारे में भी इसी यूनिट में हमको पढ़ना है। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो इसमें मुगल सत्ता स्थापित कैसे हुई, सत्ता का जो सुदृढ़ीकरण है, इसके संदर्भ में पढ़ना है। इसमें विशेषकर अकबर को हमको पढ़ना है। बैरम खां के समय जब हम देखते हैं कि उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था हरम का, तो उस समय अकबर के क्या नीतियाँ थी, कैसे वो पॉलिसी अपनी डेवलप कर रहा था, उसके बारे में हमको पढ़ना है। साथ ही साथ मुगल सत्ता का जो विस्तार हुआ अकबर के समय में, इसको भी हमको इस टॉपिक के अंतर्गत देखना है। इसी में हमको जहांगीर के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ना है कि जहांगीर ने क्या मुगल सत्ता की स्थापना में कैसा योगदान दिया। जहांगीर को जब अकबर के बाद उसकी सत्ता मिलती है तो उसने क्या क्या कार्य किए, इसी में नूरजहां वगैरह का भी हमको जिक्र करना है, उसका भी हमको अध्ययन करना है इसी टॉपिक के अंतर्गत। तो पहले में हम बाबर, शाहजहां, हुमायूं को देखते हैं, और दूसरे टॉपिक में अकबर और जहांगीर के संदर्भ में विशेषकर मैं यहाँ एक स्पष्ट करूँ कि खासकर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो पॉलिटिकली अप्रोच लेकर चल रहा है, पॉलिटिकल अप्रोच है उसका। तो हमको इस संदर्भ में जो भी चीज़ें अध्ययन करनी है वह थोड़ी सीमित दायरे में अध्ययन करना है, तो सिलेबस के अनुसार। खैर, जब हम इसमें और इसके ऑब्जेक्टिव पर डिस्कशन करेंगे तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हैं उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। जब हम तीसरे यूनिट की बात करते हैं तो
थर्ड यूनिट अगर हम देखें तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट अंदर शाहजहां और औरंगजेब का जो काल था और शाहजहां का काल था, उस संदर्भ में क्या क्या हो रहे थे उस काल में, उसका अध्ययन करना है। शाहजहां की विशेषकर विदेश नीति और उत्तराधिकार का युद्ध, फिर औरंगजेब का आगमन और उसके बाद औरंगजेब की दक्षिण में उस की नीति क्या थी और उस संदर्भ में क्या क्या उसने पॉलिसीज लाई, उसका राजपूतों के साथ कैसा संबंध था, और इसी समय मराठों का भी उत्थान अपने जोरों पे था। तो इसका भी अध्ययन हमको इसी यूनिट के अंतर्गत करना है। थोड़ा सा ये बड़ा यूनिट है, लेकिन इसको समेटने का प्रयास किया जाएगा कि विशेषकर पॉलिटिकली जो अप्रोच है उसको लेकर हम इसके किन किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दें। और यहाँ मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा सिलेबस ऑब्जेक्टिव है। सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो पढ़ने का थोड़ा सा तरीका हमारा डिफरेंट होगा। जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे तो उस अनुसार थोड़ा सा हमारा डिफरेंट होगा। हम अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से उसका डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके ऑप्शनों पर ध्यान देंगे और ऑप्शन वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर जब हम लास्ट और फोर्थ यूनिट की बात करते हैं तो ये क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर का जो क्राइसिस बाद में आने लगा और कैसे कैसे मुगल अवसान के काल में जाने लगे, विशेषकर औरंगजेब के बाद और औरंगजेब के समय में भी। तो इसमें हम राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी पढ़ेंगे। शिवाजी के काल में जो हम देखते हैं कि मराठावाड़ा क्षेत्र में मराठों का उत्थान हो रहा है, उनकी एक विशेष उनकी प्रगति हो रही है उस पूरे क्षेत्र में, जिसने आने वाले समय में भारत के इतिहास में बड़ी छाप छोड़ी और भारत में मुगलों का एक रिप्लेसमेंट के रूप में अपने आप को दिखाने ये प्रस्तुत करने लगे मराठा। तो इसको हमको देखने का इस यूनिट में प्रयास करना है। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि इस सिलेबस में जो हमको पढ़ना है वो शिवाजी के अंतर्गत जो मराठों का उत्थान हो रहा है उसको पढ़ना है। फिर औरंगजेब के रिलेशन मराठा के साथ कैसे थे उसको भी हमको इसी यूनिट के अंतर्गत देखना है। साथ ही साथ मुगल सत्ता का डिक्लाइन पढ़ना है। इसमें भी एक बात है कि मुगल सत्ता का डिक्लाइन 1707 के बाद भी हमको इसी टॉपिक के अंतर्गत कुछ समय तक के लिए पढ़ना है। खासकर कभी कभी क्वेश्चन हम देखने में आया है कि कभी कभी क्वेश्चन पानीपत के तृतीय युद्ध तक के पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस पूरे टॉपिक को हमको देखना है। तो पूरा ही सिलेबस जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर बीए फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस डिजाइन किया गया है, यह अगर देखा जाए तो पुराने सिलेबस से का विस्तारीकरण है। बस ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि इन संपूर्ण सिलेबस को हमको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जीएस में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देते हैं उससे रिलेटेड इन क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ हल करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ कुछ दिन और इस अपने चैनल के माध्यम से और अपने इस वीडियोस के माध्यम से मैं समय समय पर आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताना का प्रयास करूंगा और चाहूंगा कि आपकी जो भी दुविधाएं हैं उसको सॉल्व किया जाए। तो सेकेंड सेमेस्टर में मेरे कॉलेज और लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी कॉलेज और लखनऊ यूनिवर्सिटी से के जो बच्चे हैं वो इससे लाभान्वित हो, यही मेरा प्रयास है। मैं डॉक्टर अभिषेक दुबे RMPPG कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हूँ। धन्यवाद।